सो आज का डेरिवेशन है सत्यापित करें कि आधे चक्कर में AC का औसत मान 2I0 ओवर पाई है। तो वी नो दैट राइट, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन, क्योंकि जिन्होंने भी थ्योरी पढ़ा है उनको ये इक्वेशन बिल्कुल पता होगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रही हूँ। आई होप कि तुम लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हम थ्योरी से जानते हैं, ठीक है। और अगर थ्योरी नहीं पता तो पहले थ्योरी पढ़कर ही डेरिवेशंस को करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और जब हम लोग I एवरेज निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ डी टी ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। समझ में आया। नाउ देखो इसका मतलब I एवरेज हमें निकालना है इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ डी टी मतलब I का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो I0 साइन ओमेगा टी ओवर, यहाँ पे फिर से डी टी तो है ही, ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बट यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लगेगी। ये हमें कैसे पता चला कि लिमिट लगेगी या नहीं, यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो क्या बोला है, आधे चक्कर में, ठीक है, मतलब चक्कर, आधे चक्कर में, इसका मतलब कोई समय लग रहा है, कोई टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हमें डायग्राम पता होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो इसका डायग्राम देखो इस तरह का होता है, ओके। तो ये डायग्राम भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसका डायग्राम इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। देखो और आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाता है। यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक t/2 एंड यहाँ से यहाँ तक t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे हमें कहा है आधे चक्कर में, आधा चक्कर मतलब देखो यहाँ से 0 से लेकर t तक, ये क्या है, एक पूरा चक्कर है, लेकिन हमें आधे चक्कर बोला है। तो 0 से t/2, तो हमारा लिमिट क्या बना, 0 से t/2। ये समझ में आया। तो I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से होगी, 0 से लेकर t/2 साइन ऑफ I0 भी रख लो, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। समझ आ गया, ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 डी टी। ये समझ में आ गया। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, I0 है। तो यहाँ पे I एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे I0 को यहाँ से बाहर कर देते हैं, ठीक है। I0 को बाहर कर दिया। अब देखो स्टेप बचाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या क्या कह रही हूँ। I0 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए I0 को बाहर भेज दिया। अब हमारे पास बचा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ 0 से t/2 साइन ओमेगा टी। अब देखो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये हमें पता होना चाहिए, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी ओवर ओमेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, बाकी यहाँ पे लिमिट तो रहेगी, बिल्कुल लिमिट रहेगी 0 से t/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x। तो यहाँ पे बस x की जगह पर क्या है, t है। तो dt का इंटीग्रेशन t, तो यहाँ पे t लिख दो और लिमिट हमारे पास है 0 से t/2। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब इसका साइन ऑन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, एक सेकेंड। I एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं I एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस माइनस और I0 को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ I0। समझ में आ गया, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करना है मुझे, और एक चीज़ हमें बताना है कि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी था, तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझो। देखो हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है dx के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ कॉस एक्स। समझ आ गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन थी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। सिर्फ टी नहीं थी, सिर्फ अगर टी होता तो माइनस ऑफ कॉस टी हो जाता। बट यहाँ पे ओमेगा भी एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसको डिवाइड कर दिया था नीचे, ओमेगा यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। चेन रूल पढ़ा है तुमने, चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, याद करो। चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास होता था dy/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता था, फिर एक्स स्क्वायर का फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता था, है ना। तो वही यहाँ पे, वहाँ पर क्या करता, मतलब डिफ्रेंसिएशन में क्या करना पड़ता था, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, और इंटीग्रेशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है, बस यही। इसलिए ओमेगा को यहाँ पे डिवाइड किया। समझ आ गया। अब देखो माइनस ऑफ I ओमेगा एंड यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी, और लिमिट हमारे पास है 0 से t/2, और इस ओमेगा को इधर ले लेते हैं, और ये हमारे पास t है एंड 0 से t/2। नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखो यही एक्सप्रेशन आया है। अब क्या करेंगे, अब सब कुछ हो चुका है, अब हमें लिमिट पुट करना है। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखो I एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0 ओवर ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा, एंड यहाँ पे अब देखो लिमिट को कैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, ये क्या है हमारा, ये है अपर
ये अपर लिमिट है और ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, तो जब भी लिमिट हम लोग पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, और वो लिमिट यहाँ पे टी की जगह पे पुट होंगी। तो यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा है एंड यहाँ पे इंटू अपर लिमिट यहाँ पे t/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा इंटू में लोअर लिमिट यहाँ पे 0। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे नीचे में सेम चीज, t की जगह पे अपर लिमिट t/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0। समझ आ गया ना? अब देखो इसको बस सिंपली अब सॉल्व करना है। आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा एंड यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा, हम लोगों को पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यहाँ पे 2π/t यहाँ पे ओमेगा की जगह पर पुट किया, और ये है यहाँ पर इंटू में t/2 है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा को 0 से गुना किया, 0 से किसी भी चीज़ को गुना करोगे तो 0 ही आएगा। ओके, और नीचे यहाँ पे देखो क्या बचता है, नीचे t/2 माइनस 0 है तो ओनली t/2। अब ये t एंड ये t गॉट कैंसिल आउट, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा एंड कॉस पाई, सिर्फ कॉस पाई रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉस को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ 0। अब साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो मेरी तरह बिल्कुल गलती मत करना, माइनस ऑफ 1। नाउ यहाँ पे क्या है, नीचे में t/2 है, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, नाउ आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा एंड कॉस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो और यहाँ पे -1 है ओवर t/2। नाउ आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा, और यहाँ पे क्या है, -1 माइनस ऑफ 2 ओवर t/2। ठीक है, तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2I0 ओमेगा ओवर t/2। ठीक है, और इसी में कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इस यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 2I0 ओवर यहाँ पे ओमेगा है, इंटू किया तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे t/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ओवर में t आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/I0 ओवर में ओमेगा t आ जाएगा। अब क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना, 4/I0 है, ओमेगा की जगह पर क्या करेंगे, 2π ओवर में t, क्योंकि हम पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में ये t और ये t कैंसिल आउट हो गया, ये 2 एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2I0 ओवर पाई। दिस इज आवर आंसर। और देखो क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करने के लिए कहा था कि AC के आधे चक्कर का मान क्या होता है, 2I0/पाई। सीधा हम लोग क्वेश्चन में और एक बार देख लेते हैं क्या ये सही निकला है या नहीं। क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कहा है, सत्यापित करके आधे चक्कर में AC का मान क्या है, 2I0/पाई, और यही हमारे पास निकला है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, तो इसको तैयार कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।